हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी इस तरीके से अपने चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ करते हो? तो मैं आपको बोलूंगा आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज के पीछे पड़े रहते हो और आप मार्केट के कोर कंसेप्ट्स को भूल जाते हो। अगर आप मार्केट में एक एक्टिव सपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या एक एक्टिव रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कीजिए, आप फिर भी मार्केट में लॉस ही करोगे। तो अगर आप ट्रेडिंग के रिलेटेड सीरियस है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस वे तक सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ कैसे करते हैं, मिटिगेटेड सपोर्ट्स क्या होते हैं और मिटिगेटेड रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, अनमिटिगेटेड रेजिस्टेंसेस और अनमिटिगेटेड सपोर्ट्स कौन से होते हैं, मार्केट में कौन सी लेवल एक एक्टिव सपोर्ट की तरह काम करती है और कौन सी लेवल वीक हो चुकी होती है जो हम मार्केट में ड्रॉ नहीं करते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो इस चैनल में बिगिनर्स है उनको भी समझ आए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए दो स्विंग्स ड्रॉ करूंगा। पहली स्विंग अप ट्रेंड की रहेगी। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब अप ट्रेंड की स्विंग में मार्केट ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, यहाँ से मार्केट को एक पुल बैक देना है और यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा, और ये रही अप ट्रेंड की एक बेसिक स्विंग। तो इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, अब नीचे ही नहीं जाता रहेगा, इसको एक पुल बैक देना है। तो अप ट्रेंड की स्विंग में अगर देखा जाए ये वाला जो मोमेंट होता है ये एक बड़ा मोमेंट होता है, और इसके कंपैरिजन में ये पुल बैक जो होता है ये एक छोटा मोमेंट होता है। और अगर डाउन ट्रेंड की बात की जाए, डाउन ट्रेंड में ये वाला जो मोमेंट होता है ये एक बड़ा मोमेंट होता है, और जो पुल बैक होता है वो एक छोटा मोमेंट होता है। तो अगर हम इन्हीं स्विंग्स को आपस में मिलाएं तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर इन स्विंग्स को आपस में मिला रहा हूँ तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन होती है, और अगर मैं इस स्विंग को आपस में जोड़ दूं तो एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन होगी। इतना आपको समझ आ गया कि अप ट्रेंड की फॉर्मेशन कैसे होती है और डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि अप ट्रेंड की फॉर्मेशन कैसे होती है और डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब देख लीजिए हमारे पास अभी एक बेसिक स्विंग है जो कि एक अप ट्रेंड की है, ठीक है। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर गया और यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक दिया। अब जहाँ से एक पुल बैक आया वहां पर हम एक रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड में जो सपोर्ट्स होते हैं वो होते हैं पावरफुल, और जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है वीक, ठीक है। ये पॉइंट आप पहले नोट कर लो कि इन एन अप ट्रेंड जो सपोर्ट्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं और जो रेजिस्टेंस होती है वो वीक होती है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्विंग किसकी है? अप ट्रेंड की है, ठीक है। यहाँ पर पुल बैक के ऊपर हम क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे जो कि एक टेम्पररी रेजिस्टेंस होगी। तो अब हमें पता है कि जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा वो इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगा, ठीक है, और फिर से यहाँ तक एक पुल बैक दिखाएगा। तो अब जिस लेवल से मार्केट ने इस वाले हाई का ब्रेकआउट किया तो ये लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहलाएगा। अब जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन के एरिया के ऊपर है तब तक हम सिर्फ अपने बाइंग के ट्रेड्स ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पर एक अपना सपोर्ट मार्क करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इस वाली लेवल ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो हम इसको कहते हैं BOS। तो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे अब हमारे पास मेन स्विंग कौन सी है? मेन स्विंग हमारे पास अब ये वाला लो और ये वाला हाई है। अब यहाँ पर भी हम एक रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। हालांकि ये वाली रेजिस्टेंस एक टेम्पररी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि हम अभी अप ट्रेंड पढ़ रहे हैं। तो अब जब तक मार्केट इस वाली लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बाइंग के ट्रेड्स ढूंढेंगे। तो अब क्या है, ये वाली जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जितनी देर के लिए भी मार्केट इस वाली लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा हम सिर्फ और सिर्फ
अपने बाइंग के ट्रेड्स ढूंढेंगे। तो अब यहाँ पर मार्केट कभी कभार क्या करता है, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट की क्रिएशन की, यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट की क्रिएशन की, ठीक है। लेकिन मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, मार्केट यहाँ से सीधे ही नीचे आएगा और इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं कि शायद यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या ये हमारे लिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लिए जो लेवल है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वो कौन सी लेवल है? ये लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगी, हम तब तक ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो मार्केट में ये जो हो रहा है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसको हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर नाम देते हैं। यहाँ पर कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। तो उसके बाद मार्केट क्या काम करता है, मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं नया सपोर्ट बनाएगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक देकर यहाँ पर रुक जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दो, तो अब यहाँ पर जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो कौन सा एरिया है? वो ये वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे लिए क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो हमारे लिए एक टेम्पररी रेजिस्टेंस बनी, वो कौन सी लेवल है? वो ये लेवल है, एक टेम्पररी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मैं फिर से एक ही बात रिपीट करूंगा कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने बाइंग के ट्रेड्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो इस स्विंग के अंदर जितने भी स्विंग्स बनेंगी, वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे। उसमें कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इस रेंज में कैसे चलता है, वो एक ऐसे ऐसे करके लोअर हाइज बनाता है। और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाइज और लोअर लोज की क्रिएशन कर रहा है। तो जब आप इस चीज को समझ जाओगे, तो आप अपने सपोर्ट एरियाज को भी इजीली मार्क कर सकते हो और आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर उसके बाद मार्केट नीचे आता है और इस सपोर्ट के ऊपर कहीं दूसरा सपोर्ट बनाएगा और फिर इस वाले हाई को ब्रेक करेगा। अब ये वाला पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, इसके लिए हम फिबोनाची का यूज करते हैं, जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर एक पुल बैक दिया। तो पुल बैक देने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, पुल बैक दिया, एक सपोर्ट की फॉर्मेशन की और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पुल बैक के ऊपर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, जो कि एक टेम्पररी रेजिस्टेंस रहती। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और इस टेम्पररी रेजिस्टेंस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो अब हमारे पास जो एक्टिव सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो कौन सी लेवल है? वो ये लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। आप देखो आपको कितना इजी लगेगा फिर मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करना और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को ट्रेड करना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्या यहाँ पर हम यहाँ पर बाइंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट्स पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट कब एक पुल बैक देगा, ठीक है। तो इस पुल बैक के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना एक टेम्पररी रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, एक नया सपोर्ट बनाया। जैसे ही मार्केट नया सपोर्ट बनाएगा, आपको यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी है। जो आपका टारगेट रहेगा वो इस स्विंग के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो स्विंग है ये ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर गया। तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, टेम्पररी रेजिस्टेंस ड्रॉ करते। यहाँ पर मार्केट ने किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे लिए एक एक्टिव सपोर्ट कौन सा था, यहाँ पर एक एक्टिव सपोर्ट हमारे लिए बन चुका था। अब क्या हम इस वाले ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते? आंसर है नहीं। हम यहाँ पर एक पुल बैक का वेट करेंगे। तो पुल बैक के ऊपर हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें पता है कि मार्केट जैसे ही एक पुल बैक देगा, ये एक नया सपोर्ट बनाएगा इस वाले सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो सेम यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर गया और एक सपोर्ट की फॉर्मेशन की। यहाँ पर हम इस वाले सपोर्ट को मार्क करते और उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली ऊपर गया है
और यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम इस वाली रेजिस्टेंस में क्या लिखते, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव सपोर्ट है वो कौन सा है, वो ये वाला लेवल है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक कहाँ पे दिया है, क्या ये हम एक पुल बैक कंसिडर करेंगे? आंसर है नहीं। इसको हम ट्रीट करेंगे पोल एंड फ्लैग की तरह। ये कोई पुल बैक नहीं है, क्योंकि अगर हम ये वाला मोमेंट देखेंगे, ये एक बड़ा मोमेंट है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में मार्केट कम से कम इसके 38% में मिनिमम आना चाहिए। तो ये जो है, ये एक पोल एंड फ्लैग की तरह ट्रेड यहाँ पर होगा, ये कोई पुल बैक नहीं है। तो मार्केट ने जो पुल बैक दिया है वो यहाँ से कहीं दिया है, ये एक वैलिड पुल बैक रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, यहाँ पर अगर हम एक सपोर्ट मार्क करेंगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क करेंगे, तो क्या ये वाला सपोर्ट हमारे लिए वैलिड था? आंसर है नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे लिए ये एक वैलिड पुल बैक ही नहीं था। ये लेवल जो थी, ये एक लिक्विडिटी जोन था जिसको मार्केट ने हंट किया और उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जैसे ही ये वाला अच्छा पुल बैक आया, हम यहाँ पर एक टेम्पररी रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो जैसे ही मार्केट एक नया सपोर्ट बनाता, हम यहाँ पर अपना एक सपोर्ट मार्क करते, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और कंटिन्यूअसली हायर हाइज की क्रिएशन करके ऊपर गया है और इस वाली लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो आप यहाँ पर देखो कि कितना सिंपल हो रहा है आपके लिए ट्रेड करना। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर गया है। क्या कोई वैलिड पुल बैक है? हमारे लिए अभी भी यही आंसर रहेगा कि यहाँ पर कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं आया है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो मूव है, ये हम कंसिडर करेंगे एक ही मूव, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा पुल बैक देखने को नहीं मिला है। तो जो बड़ा पुल बैक यहाँ पर देखने को मिला है, वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम एक टेम्पररी रेजिस्टेंस मार्क करते यहाँ पर। तो हमारा जो एक्टिव सपोर्ट था, ये यहाँ पर आप ध्यान देना कि अभी मैंने आपको बोला था कि मार्केट फिर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम इस वाली लेवल को थोड़ा सा यहाँ तक, यहाँ से ग्रैब करेंगे, तो ये हमारे लिए एक एक्टिव सपोर्ट है, ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट की फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाया, लेकिन मार्केट यहाँ पर फेल हुआ इस वाले हाई को ब्रेक करने में। उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया है इन द फॉर्म ऑफ लोअर हाइज। मार्केट ने कंटिन्यूअसली लोअर हाइज दी है। तो क्या हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ? आंसर है नहीं। तो हमारे लिए जो मार्केट का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो ये था। तो हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाइज दे रहा है, तो यहाँ पर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। हमारे लिए ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारे लिए ये कोई मेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लेवल यहाँ पर है। तो हम जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो हम उसके बाद ही एक पुल बैक पर ट्रेड लेते। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ से उठा है और कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गया है और यहाँ पर इस वाली लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ये यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाली लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और हम जो है, हम ब्रेकआउट्स पर ट्रेड कभी भी नहीं लेते हैं। हम ट्रेड करते हैं पुल बैक्स को, ठीक है। पुल बैक जब भी आता है, तो हम उसके बाद अपनी एंट्री मार्केट में बनाते हैं। तो ये था कि हम मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है और एक वीक सपोर्ट या एक वीक रेजिस्टेंस कौन सा है। तो उसके बाद आप इजीली जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल दिखाई है अप ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड की अगर बात की जाए, उसमें भी सेम यही लॉजिक जो है वो अप्लाई होगा। तो अगर आप मार्केट में इस वाले अप्रोच के साथ ट्रेड करोगे, तो आपके जो ट्रेड्स होंगे वो आपको बहुत ही बड़े देखने को मिलेंगे। आपका जो रिस्क रहेगा एकदम बहुत छोटा रहेगा और आप एकदम 1:4 के ट्रेड इजीली कैप्चर कर सकते हो अगर आप इस वाले अप्रोच के साथ ट्रेड करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाली जो वीडियो है, ये आप 2 से 3 बार कंटिन्यूअसली देखें। अगर हो सके तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आपने एक बार मार्केट का स्ट्रक्चर प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर कर लिया, तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी, एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जॉइन हो सकते हो, जहाँ पर हम अपने ट्रेड्स को शेयर करते हैं। एंट्री पॉइंट से लेकर एग्ज़िट पॉइंट्स तक हम अपने ट्रेड्स शेयर करते हैं। चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते हो, चाहे आप कमोडिटी को ट्रेड करते हो या चाहे आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो, हम यहाँ पर सब चार्ट्स शेयर करते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।